तो बच्चों नमस्कार। आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग जो सर्व शब्द होता है उसका रूप देखेंगे। ये जो सर्व शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। इसके तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। तो जो तीनों लिंगों मतलब पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। क्योंकि एक सर्वनाम शब्द है तो इसलिए इसका रूप जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई सारे सर्वनाम होते हैं। अगर सर्व शब्द का रूप याद कर लिया जाए बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, तो सभी सर्वनामों का रूप बहुत आसानी होगी आपको याद करने में। इसलिए मैंने सबसे पहले सर्व शब्द को लिया है। तो ये जो शब्द सर्व शब्द है इसका पुल्लिंग में रूप कैसे चलेगा? सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। और जो स्त्रीलिंग में रूप है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वान्, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। अब हम इसका थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। नपुंसक लिंग बहुत कुछ पुल्लिंग के समान होता है, इसलिए आगे हम थोड़ा सा बताएंगे इसको। बाकी सारे रूप जो नपुंसक लिंग होता है उसका जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप में भिन्नता होती है, बाकी सारे रूप इसी पुल्लिंग के समान ही होते हैं। तो यहाँ पर इस थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो जो पुल्लिंग में सर्व शब्द का रूप है उसका पहले एक वचन में हम रूप देखेंगे। सर्वः, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। अच्छा, पुल्लिंग में जो ह्रस्वकारांत राम शब्द होता है उसका क्या रूप होता है? रामः, रामम, रामेण, रामाय। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में भिन्नता होती है। इसमें सर्वनामों में सर्वस्मय होता है और जो पुल्लिंग अकारांत शब्द होते हैं जैसे राम शब्द, बालक शब्द, वहाँ पर आय जुड़ जाता है। यहाँ पर अस्मय जुड़ रहा है। बालकाय, रामाय होता है, लेकिन यहाँ पर अस्मय जुड़ करके सर्वस्मय हो रहा है। पंचमी विभक्त सर्वस्मात यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है? रामात। वहाँ पर भी आत जुड़ता है और यहाँ पर भी आत जुड़ रहा है। यहाँ पर सर्वस्मात और वहाँ पर रामात, बालकात आदि होता है। षष्ठी विभक्ति का रूप समान होता है, वहाँ पर भी रामस्य होता है, बालकस्य होता है और यहाँ पर भी सर्वस्य हो रहा है। सर्वस्मिन के रूप में भिन्नता है। जो पुल्लिंग अकारांत शब्द होते हैं वहाँ पर रामी होता है, बालके होता है, मतलब एक ही मात्रा चढ़ती है लास्ट में। यहाँ पर अस्मिन जुड़ रहा है, सर्वस्मिन। तो सर्वेण, रामेण ये तो समान ही है। चतुर्थी में भिन्नता है, षष्ठी समान है, सर्वस्मात। पंचमी में भी काफ़ी कुछ भिन्नता है। आत वहाँ पर भी जुड़ता है, यहाँ पर भी जुड़ता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अस्मात जुड़ रहा है, वहाँ पर सिर्फ आत जुड़ता है। तो यहाँ पर अस्मात जुड़ रहा है, तो सर्वस्मात रूप बन रहा है। सप्तमी में पूरी तरह से भिन्नता है, यहाँ पर सर्वस्मिन अस्मिन जुड़ रहा है, वहाँ पर एक ही मात्रा जुड़ती है। बाकी द्विवचन में सर्वो, सर्वो, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयो, सर्वयो। राम शब्द का जो रूप होता है रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो। मतलब
द्विवचन में सारे रूप लगभग समान होते हैं। अच्छा, बहुवचन में रामः रामो रामे होता है, रामः रामो रामाः, यहाँ पर रामाः होता है या बालकाः होता है, लेकिन यहाँ पर सर्व शब्द के रूप में ए जुड़ रहा है। सर्वे, सर्वः सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, वहाँ पर रामान होता है, बालकान होता है, मतलब द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप समान होता है। वहाँ पर रामई होता है, यहाँ पर सर्वई हो रहा है, मतलब समान है। रामेभ्यः, यहाँ पर सर्वेभ्यः समान है, रामेभ्यः ये भी समान है। रामाणाम, और यहाँ पर सर्वेशाम हो रहा है, इसमें काफ़ी भिन्नता है। वहाँ पर रामाणाम, रामाणाम रूप बनता है, बाल का नाम रूप बनता है, लेकिन यहाँ पर सर्वेशाम। वहाँ पर रामेश बनता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, यहाँ पर सर्वेश बन रहा है, मतलब सप्तमी विभक्ति बहुवचन में भी काफ़ी समानता है। तो कुल मिलाकर के चतुर्थी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में और पंचमी विभक्ति में बहुत कुछ तो समान ही है, थोड़ी सी इसमें भिन्नता है। यहाँ पर अस्मात् जुड़ रहा है, वहाँ पर आत जुड़ता था। थोड़ी बहुत पंचमी विभक्ति में भी भिन्नता है। और तृतीय विभक्ति तो पूरी तरह से समान है, सर्वई रामई। हाँ, प्रथमा विभक्ति बहुवचन सर्वे यहाँ पर, और यहाँ पर सर्वेशाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन और प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इसमें काफ़ी भिन्नता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है इसका रूप याद करते समय, कहाँ कहाँ पर भिन्नता होती है, कहाँ कहाँ पर लगभग रूप समान होते हैं। तो यहाँ पर रामः रामो रामाः, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भिन्नता है। रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामेः रामाणाम, रामे रामेः रामेषु। तो मुख्यतः इन 4 स्थानों पर ही भिन्नता होती है, बाकी सारे रूप राम के समान ही चलते हैं, अकारांत पुल्लिंग के समान हैं। तो सर्वः सर्वम सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। बहुवचन में सर्वे सर्वान् सर्वैः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु। अच्छा, स्त्रीलिंग में जो अकारांत शब्द होता है वह रमा होता है। रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयोः रमासु। तो सर्व शब्द का जो स्त्रीलिंग में रूप होता है वह ज़्यादातर रमा शब्द के समान होता है। बस 2 जगहों पर सबसे ज़्यादा अंतर होता है, सप्तमी विभक्ति एकवचन में और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। यहाँ पर रमायाम होता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रमाणाम होता है और सप्तमी विभक्ति एकवचन में रमायाम होता है। तो इन 2 जगहों पर सबसे ज़्यादा अंतर होता है। बाकी इसमें भी कुछ कुछ अंतर होता है। रमा रमाम होता है, यहाँ सर्वाम है। रमया यहाँ सर्वया। रमायई मतलब सिर्फ यहाँ पे एक मात्रा जुड़ती है, रमायई। यहाँ पर अस्यई जुड़ रहा है, अस्याह यहाँ पर जुड़ रहा है, वहाँ पर याह जुड़ता है। तो यहाँ पर अस्याह जुड़ रहा है और यहाँ पर अस्यई जुड़ रहा है। ये थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन अंतिम अगर वर्ण को देखा जाए तो लगभग समान है। रमया यहाँ पर भी या की मात्रा है और यहाँ पर ये की मात्रा है। रमायई रमा याह, ये लगभग समान है, अंतिम वर्ण समान है। तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करके हम इसके रूपों को याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों की तुलना करते हैं। तो पुल्लिंग में सर्वा होता है, स्त्रीलिंग में सर्वा होता है। सर्वो सर्वे सर्वे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा समानता है। जो पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है सर्वे और स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति
प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, ये समानता है। तो जहाँ पर समानता होगी वो उस तरह के प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले होते हैं, इसको ध्यान रखना है परीक्षाओं में। पुल्लिंग में सर्वम, इसमें सर्वाम होता है। सर्वो, सर्वे, सर्वान, सर्वाः। पुल्लिंग तृतीय विभक्ति सर्वेण होता है, यहाँ पर सर्वया है। सर्वस्मय, सर्वस्यै, सर्वस्मात्, सर्वस्याः, सर्वस्य, सर्वस्याः, सर्वस्मिन्, सर्वस्याम्। इस तरह से हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो सर्वेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में सर्वेषु, यहाँ पर सर्वास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर्वा है, सर्वा है तो यहाँ पर सर्वास हो रहा है। यहाँ पर सर्वा है तो सर्वेषु हो रहा है। यहाँ पर सर्वेशाम, यहाँ पर सर्वासाम हो रहा है। सर्वासाम क्योंकि यहाँ पर सर्वा शब्द है। और ज़्यादातर जगहों पर देखिए यहाँ पर सर्वा 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 जुड़ रहा है। सर्वाभ्याम, 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 सर्वाभि, सर्वाभ्या, सर्वाभ्या, क्योंकि यहाँ पर सर्वा शब्द है। प्रथम विभक्ति बहुवचन में भी सर्वा है और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी सर्वा है। ज़्यादातर जगहों पर सर्वा शब्द है। इसलिए अगर परीक्षा में सर्वा शब्द बीच में आ रहा है तो कन्फर्म जानिए कि वो सर्व शब्द का स्त्रीलिंग का रूप है। बाकी यहाँ पर सर्वा यहाँ पर भी है, सर्वया जो कि रमा के समान है, सर्वस्यै। मतलब अगर एक रूप अच्छे तरीके से याद हो जाए तो उसे तुलना करके दूसरे रूप को अलग किया जा सकता है। सर्वस्यै, सर्वस्याः रमा के समान है, यहाँ भी रमा के समान ये सारे रूप हैं। इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करके हम इसके रूपों को जान सकते हैं। जो नपुंसक लिंग का रूप होता है वह तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक पूरे रूप समान होते हैं, पुल्लिंग के समान होते हैं। सिर्फ अंतर होता है तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में। तो नपुंसक लिंग में सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप याद करने की जरूरत है। द्वितीय विभक्ति पूरी तरह से प्रथमा विभक्ति के समान होता है और बाकी सभी रूप पुल्लिंग के समान होते हैं। सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। ये सारे रूप नपुंसक लिंग में भी होते हैं। तो आपको सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का तुलनात्मक अध्ययन कर लेना है, बाकी नपुंसक लिंग का रूप पुल्लिंग के ही समान चलेगा।